बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया 2023 में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मलेशिया में रह रहे हैं उनका क्या अपना माइंड सेट है, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं। वो क्या सोच रहे हैं 2023 में ऐसा क्या हुआ है और ऐसा क्या गलत हुआ है और क्या ऐसा बेहतर हुआ है मलेशिया में। देखिए, माती की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बड़ी डेवलप थी, बड़ी स्टेबल थी। फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड ने मलेशिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। 2023 में मलेशिया आना उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास कॉलिंग वीज़ा है। 2023 में अगर आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर भी आते हैं तो इस टाइम के ऊपर कॉलिंग वीज़ा के ऊपर भी बहुत बुरे हालात हैं काम को लेके। एक तो कॉलिंग अप्रूवल्स बहुत लेट हो रही हैं। फिर जब मातीर की गवर्नमेंट थी तो मातीर की गवर्नमेंट में बहुत चीज़ें बैलेंस थी, डेवलप हुई हुई थी, सारी चीज़ें मैनेज हुई हुई थी, सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लेबर को भी रिलैक्सेशन थी, कंपनीज़ को भी रिलैक्सेशन थी, जो फॉरेनर्स जाते थे उनको भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कम पैसे देने पड़ते थे। कोविड ने मलेशियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और फिर 2023 में बहुत सारे लोग मलेशिया में एंटर हुए, जिसमें कुछ लीगल भी शामिल हैं, इलीगल भी शामिल हैं। फिर इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ निकालनी पड़ी, स्पेशल पास की कैटेगरी निकालनी पड़ी, आउट पास बंद करने पड़े, फिर इनको अप्रूवल्स रोकने पड़े। तो इस टाइम के ऊपर मलेशियंस कोई भी मौका पैसे कमाने का नहीं जाने दे रहे। अब उनके पास फंड्स उनको चाहिए थे, उनको पैसे चाहिए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेशल पास अनाउंस किया ताकि जो लोग इल्लीगल मलेशिया में तो आ गए हैं। अब देखें, आपने एजेंट्स को पैसे दिए, फिर आपने वीज़ा लिया, आप मलेशिया में ऑलरेडी 3-4 महीने से बैठे हुए हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो आपके पास आप तो ऑलरेडी एक रोल प्ले थोड़ा कर रहे हैं मलेशियन इकोनॉमी। अब मलेशियंस ये चाहते हैं कि यार इनकी अप्रूवल्स को रोक के, इनके अप्रूवल्स को रोकने साथ ही इनको इनके अप्रूवल्स को रोको, जो ऑलरेडी मलेशिया में लोग हैं पहले इनको कुछ करो। अच्छा, 2023 में मलेशिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इसका जवाब हर बंदा डिफरेंट आपको देगा। जिसके पास काम बहुत अच्छा है वो आपको कहेगा यार बहुत अच्छा काम है, मुझे एयरपोर्ट के ऊपर कोई मसला नहीं हुआ, मैं आया हूँ, मैंने काम शुरू कर दिया है, मैंने कॉलिंग वीज़ा लिया है, प्रॉपर लेके कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं इस टाइम के ऊपर खुश हूँ और मैं अपने घर भी पैसे भेज रहा हूँ। अब जो इस साल के शुरू में बात सुनने में आ रही थी कि यार हम लेबर लॉज को तब्दील करने जा रहे हैं, और मलेशियंस बहुत ज़्यादा लेबर लॉज के ऊपर बात कर रहे थे कि हमने टायर टायर 3 से टायर 2 में जाना है, तो हमने अपने लेबर लॉज को इम्प्रूव करना है ताकि यूएस को हम ये बता सकें कि यार हमारे ऊपर पाबंदियाँ ना लगाई जाए, हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लगाई जाए। अब मलेशियंस ने हर चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश एक तरफ से की है, लेकिन उनकी इकोनॉमी में वो जो एक पैसा इंक्लूड होना चाहिए, इंजेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फॉरेनर्स अप्रूवल्स को रोका। इन्होंने स्पेशल पास की मद में लोगों से पैसे लिए जो ऑलरेडी 2 लाख, सवा 2 लाख इल्लीगल मलेशिया में बैठे हुए थे। इन्होंने एक ऑप्शन दी, उनमें से भी अगर आधे भी इनकी नज़र में करवा लेते हैं तो फिर भी वो बहुत बेहतर रह जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें स्पेशल पास को छोड़े यार, हमें कॉलिंग में कन्वर्ट कर लें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मलेशिया में काम की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों के ऊपर डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये भी नहीं देखा जा रहा कि यार इस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री पहले है या नहीं है, और अगर वो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी भी है तो फिर भी अगर कोई चीज़ उनको नज़र आती है तो वो डिपोर्ट कर देते हैं या उनको वापस भेज देते हैं, ठीक है जी आप जाएँ वापस। क्योंकि मलेशियंस को इस टाइम के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इनकी उनके इनकी इकॉनमी जो है वो कुछ अपनी पेस नहीं पकड़ ली। कोविड के बाद बहुत देर तक कोविड चला मलेशिया में, और जिस वजह से इनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिली। अब आपको बेहतर तरीके से पता है कि मलेशियन की इकॉनमी जो है वो 3 मेजर सेक्टर्स के ऊपर खड़ी हुई है। जो तीनों मेजर सेक्टर्स में से जो है, जो 2 मेजर सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। एक इनका एजुकेशन है और सेकंड वन इज़ टूरिज़्म। टूरिज़्म ने कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब किया। टूरिज़्म बंद होने की वजह से एयरलाइंस को लॉसेस हुए, इनकी अपनी लोकल एयरलाइंसेस को बहुत सारे लॉसेस हुए। फिर इनके अपने जो इनको अपने चैलेंजेस का सामना ये था कि इनकी होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, इनकी टूरिज़्म बिल्कुल बैठ गई। लोगों ने टूरिस्ट ने जो है वो ट्रैवल करना छोड़ दिया। तो जिस वजह से इनके जो एक मेजर रोल था टूरिज़्म का इनकी इकोनॉमी में, वो जो है वो नहीं हो सका उस तरह। फिर इन्होंने चीज़ों को कॉप अप नहीं किया, इन्होंने एक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया कोविड को। अब बहुत सारे ममालिक में कोविड जो है साल 6 महीने में इन लोगों ने चीज़ें ओपन कर दी। इन्होंने तीन जो चीज़ों को लिंगर ऑन करके 2-2 3-3 साल के बाद
जब ओपन किया तो जब इनको प्रॉपरली नई चीज़ें मैनेजेबल हुई तो इनको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े और इनकी इकोनॉमी अभी स्मूथ नहीं हो रही है। इसलिए इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर फाइन्स लगाना शुरू कर दिए हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर पैसे रख दिए जहाँ पे पहले पैसे नहीं थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर पहले पैसे नहीं रखते थे, लेकिन अब इन्होंने पैसे रखना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पहले टैक्स नहीं थे, इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन पहले चीज़ें आपकी फ्री में हो जाती थी, वो इन्होंने इसके ऊपर पैसे रख दिए हैं, ताकि इनकी इकोनॉमी के में वो पैसा ऐड हो, ताकि इनकी इकोनॉमी स्टेबल की तरफ हो या स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अब इस टाइम के ऊपर जो काम के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब लोग ज़्यादा आ गए हैं मलेशिया में, काम कम है, ठीक है। पहले ये होता था कि काम ज़्यादा होता था, लोग कम होते थे, स्किल्ड वर्कर कम मिलते थे। अच्छा, अब इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये है कि स्किल्ड वर्कर जो है वो भी अवेलेबल है और कम पैसों पे अवेलेबल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो अगर 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लगा के मलेशिया में आ गया है, तो वो कहते हैं कंपनीज़ वाले कि यार हमें तो फलाँ बंदा 1200 रिंगिट पे काम करने के लिए तैयार है, आप हमसे 1500-1800 रिंगिट ले रहे हैं, हम क्यों ना 1200 रिंगिट वाले बंदे को रख लें। तो इस टाइम के ऊपर सिचुएशन जो है वो इस तरह की चल रही है। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी 10-12 लाख रुपया, 7-8 लाख रुपया लगा के आते हैं, तो वो कहते हैं यार चलो कम ही पैसे मिल रहे हैं लेकिन मिल तो रहे हैं ना, अपने पैसे तो पूरे करें ना। लेकिन इससे बेहतर ये है कि यार आप थोड़ा-सा रुक जाएँ, ये साल एटलीस्ट रुक जाएँ। अगर आप मलेशिया आना चाह रहे हैं, देखें आपको हर बंदा जो है ना वो अपनी स्टोरी सुनाएगा। हर बंदा आपको एक्चुअल स्टोरी नहीं बताएगा। जिसके हालात बहुत सेट हैं वो कहेगा यार बहुत ज़बरदस्त है, आप आ जाएँ। देखिए, कॉलिंग वीज़ा रुके नहीं थे हमेशा, कॉलिंग अप्रूव हो रहे थे, कॉलिंग वीज़ा प्रोसेस भी हो रहे थे, अप्रूवल्स रुके हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस का सामना है वो ये है कि ऑलरेडी जो लोग मलेशिया में पहुंच चुके हैं उनका क्या करना है, ठीक है। क्योंकि इनके लिए सब लोगों को पकड़ना को बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, और सब लोगों को जब तक वो मलेशिया से निकाल नहीं लेते तो नए लोगों को फिर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ में वो तमाम लोग भी काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी इलीगल मलेशिया में बैठे हुए हैं। अब उसमें फ़ायदा तो जो मालिक है कंपनी का उसको हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोग तो बैठे हुए हैं ना, उन लोगों ने उन लोगों की जगह ली हुई है जो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने मलेशिया आना भी है तो आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आएँ, विज़िट वीज़ा के ऊपर मत आएँ। और कॉलिंग वीज़ा के ऊपर भी आना है तो अपनी तमाम चीज़ें पूछ के, अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके, अपनी अकोमोडेशन, फूड की इन्फॉर्मेशन सारी लेके, अपनी सारी कैलकुलेशन करके आप आएँ। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग हमारी जो वीडियोज़ देखते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि किसी से कर्ज़ा लेके आते हैं, कोई चीज़ गोल्ड आप बेच के आते हैं, कोई आप जो है किसी से साल के लिए पैसे लेके आते हैं। तो आप ये चीज़ें सारी कैलकुलेट करके आएँ। अगर आप कैलकुलेट करके आएँगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अब लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप महीने का जो है ओवरटाइम मिला के 1800 रिंगिट आप कमाते हैं, तो 1800 रिंगिट में आपको तकरीबन 1300-1400 आपको बचता है, ठीक है। अब 1300-1400 को आप पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ कन्वर्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि यार इतने पैसे हम पाकिस्तान में ऑलरेडी कमा रहे हैं तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर अच्छे पैसे मिलते हैं, बेहतर पैसे मिलते हैं तो बेहतर आप किसी और मुल्क चले जाएँ, लेकिन 2023 में थोड़ा-सा कोशिश करें मलेशिया मत आएँ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फ़ॉलो कर लें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।